नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत करती हूँ मैं अनिका महेश्वरी। आज हमारे साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं डॉक्टर बबीता गर्ग, जो कि बहुत अच्छी कवित्री हैं, साहित्यकार हैं और साथ ही साथ हाल ही में मैम ने अपनी पहली पुस्तक मन की अलमारी का विमोचन भी किया है। जहाँ तक मेरी कविताओं की बात है तो मैं पहली कविता मैंने अपनी 10वीं कक्षा में लिखी थी। जो प्रथम कविता है मेरी वो 10वीं कक्षा में लिखी थी और उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि हिंदी से बहुत लगाव था, लेकिन हिंदी पढ़ी 10वीं कक्षा तक है, फिर साइंस ले ली थी तो नहीं पढ़ी। लेकिन हाँ, जुड़ाव मेरा बचपन से है, लिखती मैं रहती थी। मीना कुमारी की शायरी, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं बहुत पढ़ते थे, पढ़ने का शौक़ था, इसलिए कविता लिखने का भी शौक़ था। जी मैम, अक्सर देखा गया है आपके नाम के आगे एक तकल्लुस जुड़ा हुआ है जिसे सहर कहा जाता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। सहर मैंने इसलिए चुना अपना तकल्लुस क्योंकि सहर का मतलब होता है सुबह, नई शुरुआत। और जब मैं कविताओं के क्षेत्र में आई, क्योंकि पहली कविता मैंने 10वीं कक्षा में लिखी, लेकिन उसके बाद बहुत वर्षों तक मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब थोड़ा बहुत कभी डायरी में लिख लिया तो। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी एक पापा के लिए एक कविता लिखी, वो कविता मेरे पतिदेव अजय गर्ग जी ने पढ़ा उसको, और तब उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छी कविता लिखी है और तुम बहुत अच्छी कविता लिख सकती हो, तो लिखना शुरू करो दोबारा से। उसके बाद तो मुझे लगा हाँ, मुझे लिखना चाहिए, और तब मैंने अपना नाम तकल्लुस सहर रखा, क्योंकि वो मेरी एक नई शुरुआत थी, मेरे जीवन की नई सुबह थी। जी, तो ये बड़ा ही अच्छा प्रतीक माना जाता है कि एक न्यू स्टार्ट या न्यू रिफ्रेशिंग मॉर्निंग आपको मिले। और मैम की बड़ी प्यारी कविताएं हैं, हम एक कविता सुनना चाहेंगे। मुक्तक माँ को समर्पित करके सुनाती हूँ। दुखों की धूप से मुझको बचाती है रही अम्मा, सुखों की छाँव आंचल में सजाती है रही अम्मा, करी भगवान की पूजा जमाने में बहुत मैंने, नजर भगवान का ही रूप आती है रही अम्मा। और इसके साथ ही मैं आपको आजकल कलयुग में कि माँ बाप के साथ बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, उसके लिए एक मुक्तक आपको 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। गीले में खुद सोई सुत को सूखे में लिटाया, गीले में खुद सोई सुत को सूखे में लिटाया, करके फाके स्वयं लाल को उत्तम भोज कराया, करज दूध का बेटे ने भी देखो खूब चुकाया, करज दूध का बेटे ने भी देखो खूब चुकाया, थामी उंगली माँ की और वृद्धाश्रम छोड़ाया, और वृद्धाश्रम छोड़ाया। बहुत खूब मैम। अच्छा, आपकी पहली पुस्तक मन की अलमारी के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी पहली पुस्तक मन की अलमारी, वो मेरे मन के जो मेरे भाव थे, उद्गार थे, वो मैं सबके साथ साझा करना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी, दिखाना चाहती थी। तो मैंने अपनी पहली पुस्तक का नाम रखा मन की अलमारी। और मुझे, क्योंकि मैं अधिकतर सामाजिक सरोकार पर ही लिखती हूँ, पर्यावरण पर लिखा या सामाजिक, मतलब कर्तव्य बोध या आपकी जिम्मेदारियों के ऊपर, कुदरत के ऊपर लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी मन की अलमारी किताब में भी वही सब इश्यूज़ लिए हैं कि माँ के ऊपर लिखा, प्रकृति के ऊपर, पर्यावरण, जल के ऊपर लिखा, या जो आजकल छोटी छोटी बच्चियाँ हैं या बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनको भी नहीं छोड़ते हैं लोग, उनके साथ भी बलात्कार होता है, उस पर भी लिखा मैंने। तो इन सब विषयों पर मैंने बड़े ही डीप विषय मैम आपने चुने हुए हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, प्रकृति से प्रेम आपका बहुत है, तो उस बारे में जानना चाहेंगे। प्रकृति से मुझे बहुत प्रेम है, और मैं ये प्रकृति में, देखिए, जल भी आता है, वायु भी आती है, धरती भी आती है ना, सब कुछ आता है। तो मैं पीछे हमने क्या किया था, 2-3 साल पहले हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमारी MLA सीमा त्रिखा जी भी आई थी, हमने उन्हें बुलाया था, और उसमें हमने एक
जागरूकता अभियान शुरू किया था कि हमें जो ये प्लास्टिक की पन्नियाँ जिसे कहते हैं वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और मैं ये सही सबको ये राय देती हूँ कि जो ये पन्नियाँ हम इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। जी। तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज निभाना चाहिए। हमारे अधिकार ही नहीं है, हमारे कर्तव्य भी हैं जो हमें निभाने चाहिए। बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया है हमारे दर्शकों को। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी कि साहित्य से जो आपका जुड़ाव है वो किस प्रकार हुआ? साहित्य से जुड़ाव तो मैंने आपको बताया कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे पापा को भी बहुत शौक़ था, तो घर में किताबें ही किताबें आती थी। तो उसमें क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं जी। तो हमें लगता है हमने पढ़ा, तो पढ़ते पढ़ते कभी कोई क्षण ऐसा आता है कि जब हम लिखना, अपने मन के भाव अपनी डायरी में लिखना चाहते हैं। वो एक अवस्था होती है जब हम 11वीं 12वीं कक्षा में होते हैं। हर लड़का या लड़की अधिकतर वो अपने विचार डायरी में लिखते हैं। मैं भी लिखती थी, लेकिन ये है कि हाँ, मैंने कभी प्रेम बहुत कम लिखा। मतलब मुझे प्रेम लिखना पसंद नहीं था। मैं हमेशा से कर्तव्यों के बारे में, अधिकारों के बारे में या समाज के बारे में ही लिखती थी, और तब से बस जुड़ाव हो गया साहित्य से। हमारी आज की जनरेशन भी काफ़ी राइटिंग के लिए उत्सुक दिखाई देती है, उसको क्या कहना चाहेंगे? आज की जो युवा जनरेशन है या युवा लोग हैं, उनको लिखना तो बहुत अच्छा लगता है ना, वो लिखते भी अच्छा है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो सिर्फ प्रेम या श्रृंगार ही लिखते हैं ऐसा नहीं। हर विधा में लिखना चाहिए, हर उसके ऊपर विषय पर लिखना चाहिए, और लिखने से पहले पढ़ना अवश्य है। जितना पढ़ेंगे उतना गुणेंगे, उतना अधिक आपकी लेखनी में निखार आएगा, लेखन में। और पढ़ते पढ़ते ही कब आप बहुत अच्छा लिखने लगते हैं, स्वयं को भी पता नहीं चलता है। तो ये थी डॉक्टर बबीता गर्ग। ऐसी ही और पर्सनालिटीज से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।